Good morning, students. I'm your SST teacher. Hope you are well are at home. आज हम 13 नंबर चैप्टर करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर है। लेकिन ये जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। जियो का फर्स्ट लेसन है, हम जियो का फर्स्ट लेसन करेंगे। पहले दो लेसन किए हैं वो हिस्ट्री के किए हैं हमने, तो आज जो लेसन है जियोग्राफी का करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा जो चैप्टर नेम है अर्थ एंड सोलर सिस्टम, पृथ्वी एंड सौरमंडल, ठीक है। इसका नाम क्या है? अर्थ एंड सोलर सिस्टम एंड पृथ्वी और सौरमंडल, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो हाउ डिड अवर यूनिवर्स बिगन? डिड हैव वी बिगन और हैज इट ऑलवेज बीन देयर? ये इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बना, ठीक है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, जो पृथ्वी है हमारी उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत कैसे हुई या ये पहले से ही यहाँ था ये हमारी पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स होता है सौरमंडल, ठीक है। तो यूनिवर्स कितने टाइम ओल्ड है, कितने टाइम पुराना है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाउ डिड मैटर कम टू एक्सिस्ट? जो मैटर है वो कैसे सामने आया, कैसे उसकी वो बना, अस्तित्व उसका है। दिस चैप्टर एम्स टू डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन हैबिटेशंस। तो जो बिग बैंग स्टोरी है वो हमें बताती है, तो जो बिग बैंग स्टोरी बताती है हमें, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमें बताती है कि कैसे स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉइड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है, ये कैसे इनका ओरिजिन हुआ, इसके बारे में हमें बताती है। इट एक्सप्लेन व्हाई अर्थ इज अ यूनिवर्स। तो पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिवर्स है। इन 1927 an astronomer named Georges Lemaître said that a very long time ago the universe started just a single point, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमर था, एक जो उस एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, उसने बताया कि वेरी लॉन्ग टाइम जस्ट हमारा यूनिवर्स जस्ट अ पॉइंट। ही ऑल्सो एडेड दैट यूनिवर्स देन stretches and expand and that it could keep on stretching, ठीक है। तो ये धीरे 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 क्या हुआ, इसका जो क्या हम बोल सकते हैं एरिया लॉन्ग होता गया। तो जैसे हमारे ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ऐसे हमारे एक और एस्ट्रोनॉमर है जो इसके बारे में हमें बताते हैं। जो कौन है? एडविन हम्बल, ठीक है। तो इन्होंने भी गैलेक्सी के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। तो बताया है, ये आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। अगर हम ऐसे 1 to 1 लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हम जस्ट कीवर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे जो इसके मेन पॉइंट है, ठीक है। तो सो द यूनिवर्स बिगन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स की शुरुआत 3.8 बिलियन ईयर अगो हुई थी एज ए हॉट डेनिस फायरबॉल, ठीक है। ये एक आग का गोला था, तो इसमें एक गैस थी, पार्टिकुलर्स थे। तो ये इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंड, इसके बाद ये पूरे के पूरे जो ये गैस का गोला था तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इसके कूल होने के बाद इस पे जीवन की शुरुआत होती है। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी। तो ये कुछ ग्राफिक दिया हुआ है हमारी बिग बैंग थ्योरी को लेके। उसके बाद आते हैं स्टार्स जो इसके मेन है काफी। आई शो यू। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन वी लुक एट द स्काई वी कैन सी सम ल्यूमिनस बॉडी, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडी, ठीक है। तो कुछ ल्यूमिनस बॉडी हमें दिखाई, कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज, ठीक है। और हेवनली बॉडीज। क्रिस्टल बॉडी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, दीज इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉइड, कॉमेट एंड मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो
ये क्रिस्टल बॉडीज है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें जैसे इंक्लूड स्टार्स वगैरह आ जाते हैं, ये सभी चीज़ें हैं, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स है, ठीक है। तो ये स्टार्स ल्यूमिनस बॉडी जो टिमटिमाते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्टार्स, हमें दिखाई देते हैं। तो सम क्रिस्टल बॉडीज आर सेल्फ ल्यूमिनस, दे रेडिकेट देयर ऑन लाइट एंड हीट। तो कुछ जो स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट वगैरह होती है। द सन इज अवर नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सॉरी, तो जो सबसे हमारे नियर का स्टार है वो कौन सा है, सन। सन एक स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज अ सेकेंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। उसके बाद है सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द अर्थ नाइट स्काई। तो जो एक हमारा सबसे नज़दीक का तारा है वो सन है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सीरियस आ जाते हैं। स्टार आर फॉर्मेड व्हेन क्लाउड्स और गैसेस एंड डस्ट क्लॉप्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये तब बनते हैं जब इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बनती है गैसेस वगैरह की, तो इसे नोबुला भी बोला जाता है, समझ आया। तो उसके बाद आते हैं गैलेक्सीज, अ ग्रुप ऑफ क्लिस्टर स्टार्स फॉर्म गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में क्या आ जाता है, तो इसमें स्टार्स वगैरह आ जाते हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी हम बता नहीं सकते कितनी का है, क्योंकि इससे वेरी इन ह्यूज क्वांटिटी। मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा इज अ स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर क्रिस्टल बॉडीज, ठीक है। तो जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, वो हमारी गैलेक्सी है, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। फ्रॉम द साइड द गैलेक्सी लुक लाइक एन एग दैट फ्लैट बट थिकर यॉल्क एट सेंटर, ठीक है। ये एग की शेप में दिखाई देती है। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, आई शो यू। सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर एंड लार्जेस्ट बॉडी इन सोलर सिस्टम which contain the 8 planets and their moons and smaller astronomical objects such as asteroids and comets। तो सोलर सिस्टम, तो ये हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम इस वेरी ह्यूज, ये बहुत बड़ा है। इसमें क्या क्या, इसमें 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, मून्स आ जाते हैं, स्मॉलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सच एज एस्ट्रोनॉइड एंड कॉमेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सन इज अ मीडियम साइज स्टार विच इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये 150 मिलियन दूर है अर्थ से, तो ये मीडियम साइज का स्टार है। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो 8 प्लैनेट्स आपको पता ही है कौन कौन से हैं,